नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो और गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अलग अलग तरीके ढूंढता हूँ बीजेपी के रसगुल्लों को समझाने के लिए। थोड़ा इनका मजाक भी बनाता हूँ क्योंकि ये मजाक बनाने लायक ही हैं। मेरे पास एक और नायाब तरीका है। मैंने लिखा है शीर्षक पे कि आओ एक भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त से मिले। ये अंधभक्ति कैसे जागी थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली 26 मई 2014 के बाद क्या हुआ था, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को अभी देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अब अंधभक्त हूँ और अंधभक्त बनने वाला हूँ। अब आप देखिए कि मैं, समझ लीजिए, अंधभक्त हूँ, अब बीजेपी का अंधभक्त। तो मेरी मानसिकता कैसे बदली गई 2014 के बाद। 26 मई जो अभी भाई है ना, अभी भाई का जो जन्मदिन भी 26 मई को ही आता है। तो अभी भाई जो पीछे पड़े रहते हैं मेरी मानसिकता कैसे बदली गई ये आप देखिएगा। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता हूँ। 100 जने हो जाए, 100 जने में मैं आपको साबित कर दूंगा कि अंधभक्त ये कैसे, इन लोगों की पैदाइश हुई देश में। मैं आपको साबित कर दूंगा। थोड़े हंसेंगे आप लोग, थोड़ा हंसना भी ज़रूरी है, इनका मजाक भी बनेगा। मतलब मेरा अंधभक्त का, मैं अंधभक्त हूँ, भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त, ठीक है। मैं आप लोगों को साबित करूंगा। जैसे मेरा एक वीडियो आया था ना पत्रकार का, आपको याद होगा, बहुत वायरल हुआ था वो। मैं एक पत्रकार बन के बना था। मैंने पत्रकार बन के बता दिया था कि मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे समाचारों को बेचता हूँ, कैसे खरीदता हूँ। वो भी एक वीडियो था, बहुत वायरल हुआ था। तो ये मेरे पास एक नायाब तरीका है। अभी मैं कॉफ़ी पीने आया था तो मेरे पास एकदम से तरीका आया। 128 लोग, 130 लोग जुड़ चुके हैं। अब मैं अंधभक्त बनने वाला हूँ। मैं आपको कोई नहीं दिखेगा, मुझे कुछ नहीं दिखने वाला। आप जो कमेंट करें मुझे नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अंधभक्त की तैयारी करते हैं कि 26 मई 2014 को मैं सवेरे 11 बजे कैसे अंधभक्त बना था। सबसे पहले तो मुझे पहनाया था रिलीजन का चश्मा, धर्म का चश्मा। ये अब मैं इस चश्मे को बांध रहा हूँ, ठीक है। मैं अंधभक्त बनने वाला हूँ, ठीक है। अब आप अंधभक्त देखिए, ये मैं अंधभक्त बन गया जी। अब मेरे को अंधा कर दिया सियासत ने, और मैं 19-20 साल का आदमी था, मुझे अंधा कर दिया सियासत ने। ये कहा कि भाई 26 मई 2014 से पहले अपना देश एक बंजर जमीन था, कुछ नहीं था यहाँ पे। आदि मानव चलते थे, कुछ नहीं था, ना ट्रेनें थी, ना ट्रक थे, ना गाड़ियाँ थी, ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना पानी था, कुछ नहीं था, आदि मानव थे। और मेरे पे ये लगा दिया जय श्री राम का एक अंधभक्ति का चश्मा। उसके बाद मुझे ये सब बोलने लगे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अब हमारे दो तरह के अंधभक्त थे, एक तो पढ़े लिखे अंधभक्त थे और एक नाकारे निकम्मे अंधभक्त थे, जैसे हम नाकारे निकम्मे अंधभक्त थे। वो नाकारे निकम्मे अंधभक्त को, हमारे को तो लगा दिया गालियां देने के लिए कि तुम सिर्फ 4 गालियां याद कर लो, माँ की, बहन की, परिवार की या सबकी, कांग्रेस की। नहीं सुनते तो गालियां बको। जो थोड़े पढ़े लिखते थे, जो लिखते थे, वो 20-25 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह में या 5-10 हज़ार रुपये महीने की तनख्वाह में, वो हमारे IT सेल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें उनको रख लिया। बोले तुम्हारे को झूठ का प्रोपागेंडा फैलाना है, और उस झूठ के प्रोपागेंडा को ये जो अंधभक्त सोशल मीडिया पे बैठे हैं, मेरे जैसे लोग अंधभक्त, हम लोग उसको प्रोपागेंडा करेंगे। मोदी जी से पहले ना तो कोई प्राइम मिनिस्टर था देश में, ना प्राइम मिनिस्टर होगा, ये हमें बोला गया। हमें पहले अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा दिया गया, जय श्री राम का, जय श्री राम का हमें चश्मा चढ़ा के फिर ये सब बोलने लग गए। बोले तुम कांग्रेस को दबा के गालियां दे रहा। मैंने जाके पूछा, जब मुझे बोले कि भाई साहब, मैंने कहा मगर मेरे पिताजी ने तो घर बनाया, वो तो कांग्रेस के ज़माने में था। जब मैं पैदा हुआ वो भी कांग्रेस के ज़माने में था। जिस अस्पताल में पैदा हुआ वो भी कांग्रेस के ज़माने का था। मैं जिस स्कूल में पढ़ा 8वीं तक, वो भी कांग्रेस के ज़माने में था। बोले नहीं, कुछ नहीं था, क्योंकि अब मैं अंधा हो गया, मुझे रिलीजन का चश्मा चढ़ा दिया गया। जय जय श्री राम का दिख रहा है ना आपको, जय श्री राम का। फिर ये कहानी वहां से शुरू होती है सारी की सारी, और मुझे बता दिया जाता है कि अब तुम्हारा नया बाप जो है, वो नया प्रधानमंत्री जो बना है, वो तुम्हारा नया बाप है, अब तुम अपने बाप का भी नाम भूल जाओ। मैंने कहा ठीक है साहब, इससे क्या होगा। थोड़े टाइम निकलता गया, 5-7-10 महीने निकल गए। फिर बोले कि हम तुम लोगों को 15-15 लाख रुपए देंगे। हम बड़े एक्साइटेड। जो साइकिल पे चलते थे, जो हमारा साइकिल का पंचर भी उधार पे लगता था, पान बीड़ी सिगरेट थैली भी उधार पे आती थी, उसको 15 लाख रुपए। हमारे तो चश्मा और टाइट हो गया।
हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद हमारा जो नया बाप था उसने नोटबंदी कर दी। नोटबंदी करने के बाद भी हमें बोला तुम कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, तुम्हारा नया बाप ये काम कर रहा है। ठीक है भाई। बलात्कार हुए तो बोला मत बोलना। कांग्रेस के ज़माने में मैंने पूछा भाई साहब कांग्रेस के ज़माने में बलात्कार होते थे तब तो बोलते थे? बोले नहीं 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 नहीं, वो बलात्कार नहीं होते थे, वो बलात्कार नहीं होते थे। अब जो बलात्कार हो रहे हैं मगर उनके खिलाफ मत बोलना। जितने भी लीडर है उनको गालियां दो, तुम्हारा यही काम है गालियां देने। क्योंकि मैं जो अंधभक्त हूँ मेरी औकात ही इतनी थी, तो मेरी औकात के हिसाब से इन्होंने मुझे ये काम सौंप दिया जो मैंने पूरा निभाया और अभी भी निभाने की कोशिश करता हूँ। मगर बीच में कहीं ना कहीं 2015 के आसपास एक सोशल मीडिया पे एक जागृति जागी। एक आदमी था रफीक अहमद, वो कतर में बैठा हुआ था। शोएब औरंग करके एक आदमी था, वो नोएडा में बैठा हुआ था। और एक अभी डांडिया करके अमेरिका में बैठा हुआ था। इन्होंने कुछ दंगे शुरू कर दिए, मोहब्बत के दंगे। इन्होंने हमारा आज की तारीख में, हम सच बता रहे हैं, हम अंधभक्त है, इन्होंने आज की तारीख में हमारा जीना हराम कर रखा है सोशल मीडिया पे। ये ज़मीन पे भी काम करते हैं मगर हम हरदम बोलते, हम इनको गालियां देते हैं क्योंकि हमें गालियां देने के लिए बोला गया है। रफ़ीक अहमद हो या अशरफ अहमद हो या अरशद हो या अभी भाई हो, कोई भी उनको गालियां देना। अभी भाई तो भाई भी नहीं बोलना चाहिए उसको, वो तो देशद्रोही है। वो देशद्रोही का काम करते हैं, हमारे दिमाग पे फिट कर दिया उन्होंने कि अभी डांडिया तो देशद्रोह का काम करता है, वो देश को तोड़ रहा है। फिर मैंने एक दिन पूछा अमित मालविया से, बीजेपी IT सेल वाले से, मैंने कहा भाई साहब मगर वो तो एकता की बात करते हैं, वो मोहब्बत की बात करते हैं। बोले नहीं नहीं, बीजेपी में कोई मोहब्बत नहीं, बीजेपी में सिर्फ होते हैं बलात्कार। सामाजिक बलात्कार करो, आर्थिक बलात्कार करो, शारीरिक बलात्कार करो, यही है। और दूसरी पार्टी को गाली बकते जाओ। जैसे ही तुम्हारे जो नया बाप बना 26 मई को, अगर वो कोई गाली बकने लगे उसको तुम दब सारे इकट्ठे हो जाओ और सब उसको गालियां बको। कचरा मेरे घर के सामने पड़ा रहता था, कांग्रेस के ज़माने में पड़ा रहता था। अब मैं इसलिए अपने घर से कचरा नहीं उठाता क्योंकि वो कांग्रेस के ज़माने में भी था। मैं इसलिए हगने नहीं जाता खेतों में क्योंकि मैं पहले भी खेतों में हगने जाता था। तो मैं अजीब ही दुविधा में फंस गया। मैंने कहा करूं क्या करूं क्या करूं क्या। फिर मुझे समझ में आया ये जो मेरे चश्मा लगाया है जय श्री राम का, धर्म का चश्मा, मैं सोचता था हम तो पहले भी पूछते थे श्री राम को, ये नए कौन से श्री राम पैदा हो गए, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये नए कौन से श्री राम पैदा हो गए। ये पैदा मेरी पार्टी ने की है, भारतीय जनता पार्टी में। नए श्री राम, जैसे नई नई चीज़ें निकालते हैं ना ये लोग, वैसे नए श्री राम निकले। क्योंकि 2014 26 मई 2014 से पहले तो श्री राम थे ही नहीं। और हमारे को ये बोल दिया कहीं ना कहीं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा। हमारे को बोल दिया क्योंकि तुम बड़े महफूज रहोगे, तुम बड़े महफूज रहोगे। तो मैंने कहा साहब जितने दंगे होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान तो हिंदुओं का ही होता है, क्योंकि हिंदुओं का तो सबसे बड़ा। नहीं बोले तुम इन लोगों को सबको पंचर वाले बोलो। तो मैंने कहा जब मैं इनको पंचर वाले बोलूंगा तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनका नुकसान क्या होगा। 8 में से 8 दुकानें अगर जलेगी तो वो तो हिंदुओं की जलेगी, उसमें से 6 तो नुकसान सारा हिंदुओं का। बोले कोई नुकसान नहीं होता, राजनीति में सब जायज़ है, तुम्हारे को जो बोल रखा है वो करो, जय श्री राम के नारे लगाते रहो और गालियां बकते रहो। उसी जबान से गाली बको जिस जबान से जय श्री राम बोलते हो। और फिर इन्होंने क्या है कि टटपुंजे खड़े कर दिए कुछ जो हिंदू हृदय स्मार्ट बन बैठे। हमने उनके सामने भी ये पट्टी लगा के चले गए। उन्होंने भी हमें ये बोला जय श्री राम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भाई साहब सच बताऊं मैं एक भक्त हूं और जब मैं सुबह हगने जाता हूं ना तो मेरे टूटी में पानी भी नहीं आता। सच्ची बात ये है, टूटी में पानी भी नहीं आता। बाहर से नीम के पत्ते तोड़ के ले जाता हूँ साफ करने के लिए। ये हाल हो गया। टूथब्रश, वही लकड़ी की टूथब्रश वापस हमारे हाथ में आ गई है। बिजली आती नहीं है, माता जी फुग्गी मार मार के खाना बना रही है, दमे की बीमारी हो गई। मगर हमने अपना नया बाप, नया प्रधानमंत्री को मान लिया है, चाहे कुछ ही बोले। ठीक है, हम कभी भी बलात्कार के खिलाफ नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। हम कचरा कोई बोलेगा तो बोलेंगे कांग्रेस के ज़माने में क्या था। हर चीज़ हम कांग्रेस पर डालते जाएंगे। ये हमारे को इस तरह से हिप्नोटाइज कर दिया क्योंकि हम अंधे थे, हमारे ऊपर धर्म का चश्मा लगा दिया था और हम यही करते रहेंगे। और असली में बात क्या है पता है आपको, कि वो मोहब्बत के दंगे परिवार वाले कई बार सही भी बोलते हैं कि हमारी वजह से जितना मोदी जी को नुकसान हुआ है वो किसी की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे तो नुकसान करने लायक ही नहीं थे ना। मोदी जी ने तो पहले ही बोल दिया था कि आज अपना जो हिंदुस्तान है वो उससे कांग्रेस को मुक्त कराना है। तो जब कांग्रेस से मुक्ति हो गए तो नुकसान कौन करेगा, हम ही कर रहे हैं नुकसान मोदी जी का।
अब हमें रियलाइज़ हुआ है ये बात, मतलब नुकसान हमने बहुत ज़्यादा कर दिया है। अब हम जब चोरी करने की हमें आदत हो गई ना, वो आदत छूटना बड़ा मुश्किल है हमारे को। तो मैं वो अंधभक्त हूँ, मैं वो बेवकूफ़ और जाहिल और कमज़र्फ आदमी हूँ, मैं हूँ अंधभक्त। ठीक है, आप लोग समझ जाइए। जितने भी मेरे भाई अंधभक्त आ रहे हैं उनको शायद ये समझ में आ जाएगी कि मैं सच बोल रहा हूँ, कि यही हुआ है। ये जो धर्म का चश्मा हमारे ऊपर लगाया, क्योंकि 26 मई से पहले ना श्री राम थे ना मोदी जी थे। मोदी जी जैसे ही आए उसी के साथ श्री राम भी आ गए। भारत में उससे पहले कोई था ही नहीं, श्री रामचंद्र थे ही नहीं, हमें ये बोला गया और हमें इसकी बातों में आ गए। और अब आज की तारीख में मैं 18 साल का था 2014, 23-24 साल का हो जाऊंगा जब दूसरे चुनाव आएंगे। मैं आज बेरोजगार हूँ, अब मैं करूँ क्या? रात को बैठ के मैंने थैली पीनी है, थैली पी के मैंने गालियाँ बकनी है, गालियाँ बक बक के रात को मेरा फ़ोन ही मेरे मुंह पे गिरता है और मैं सो जाता हूँ। सुबह उठते ही मेरा वही काम है, मोहब्बत के दंगे परिवार वालों को गालियाँ बकना, दूसरी पार्टियों के नेताओं को गालियाँ बकना, क्योंकि हमारे को इस तरह से ट्यून कर दिया है। ट्यूनिंग होती है ना, जैसे आपने देखा ना रेडियो स्टेशन होता है उसको ट्यून करते हैं, उस तरह से हमें भी ट्यून कर दिया इन लोगों ने कि तुम्हारा रेडियो स्टेशन यहाँ पे लग जाना चाहिए और सुबह सुबह गालियाँ बकना शुरू कर दो। वैसे आपको हम बता दें, हमारे बैंकों में अठन्नी भी नहीं है, सच्ची बताते हैं, अठन्नी भी नहीं है। दूध वाला भी आता है ना पैसे देने के लिए, तो हम पीछे जाके छुप जाते हैं कि पैसा नहीं है, उसको बोलो भाग जाए। ये हाल है हमारे। फिर बीच में कहानी बीच में करी इन्होंने लव जिहाद की। तो हमारे और भी जो ब्रांच ऑफिसर्स थी, जैसे बजरंग दल वाले थे, ये सब थे, उन्होंने लव जिहाद शुरू कर दिया कि जो लड़का लड़की मोहब्बत करते हैं उनको पीटो। उसके बाद कहानी आई गौ माता की। मैं सच्ची बताऊं आपको, हमें गौ माता से कोई लेना देना नहीं है। हमें कह दिया है हमारी माता ये है, क्योंकि जब बाप पलटा तो माँ भी तो पलटेगी ना। नया ब्याह हुआ तो गाय माता बन गई और बाप 26 तारीख को कौन बने वो पता है। तो ये कॉम्बिनेशन बैठता गया और हमें ऐसा लगा हम इनके बच्चे हैं, गौमूत्र और गाय माता की पूजा पहले भी होती थी देश में, हरदम होती रही है, मगर इन्होंने नए प्रोपेगेंडा के साथ करी, क्योंकि जब बाप बदला तो माँ भी बदलेगी ना। सीधी सीधी बात है। मैं वो भक्त हूँ, मैं वो जाहिल और निकम्मा हूँ, और मैं ही समाजद्रोही हूँ और मैं ही देशद्रोही हूँ, क्योंकि मैं अंधभक्त हूँ। आप लोगों को शायद ये छोटी सी कहानी समझ में आ गई होगी। अब वापस दुनिया में लौट आते हैं कि दुनिया क्या बोलती है। तो भाई साहब कहानी सारी यही है, ठीक है ना। अब इनको समझाने के अलग अलग तरीके मैं निकालता रहूँगा। मैं अंधभक्त था थोड़ी देर बाद, अब जैसे उजाला देखा तो मैंने देखा हो ये तो धरती पे सब बना हुआ था, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मज़े करिएगा। और अंधभक्तों की होश ठिकाने के लिए मोहब्बत के दंगे परिवार ही बहुत है। हम छोड़ेंगे नहीं बालम तुम्हारे को, कहीं तक घर तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तुम ही निकम्मे और नाकारे लोग हो। समझ में आ गई बात आप? थैंक यू सो मच।